एक घने जंगल में, जहाँ पेड़ों की छतरी सूरज की किरणों को भी रोक लेती थी, एक लोमड़ी रहती थी। वह अपनी चालाकी के लिए मशहूर थी, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, भूख। एक दिन जब वह 3 दिन से खाना नहीं खा पाई थी, उसने सोचा, आज कुछ भी करके पेट भरूंगी। उधर एक पुराने बरगद के पेड़ पर एक कोयल रहती थी। उसकी मधुर आवाज पूरे जंगल को मंत्रमुग्ध कर देती थी। कोयल हमेशा गाती रहती, कुकू, जीवन है अनमोल, ईमानदारी है सबसे बड़ा बोल। लोमड़ी ने कोयल का गाना सुना और मन में विचार आया, इस कोयल को मूर्ख बनाकर खाने का इंतजाम करूंगी। वह पेड़ के नीचे पहुंची और मीठी आवाज में बोली, अरे कोयल दीदी, आपकी आवाज तो स्वर्ग से आई लगती है। क्या मैं आपका शिष्य बन सकती हूँ? कोयल नीचे झांकी और बोली, लोमड़ी बहन, तुम्हारी चापलूसी मुझे भ्रमित नहीं कर सकती। तुम्हारी नीयत साफ नहीं लगती। लोमड़ी ने आंसू बहाकर कहा, मैं 3 दिन से भूखी हूँ। अगर तुम मुझे खाना दो तो मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। कोयल को दया आ गई। उसने कहा, सामने की पहाड़ी पर अमरूद का पेड़ है, वहां से फल ले आओ। लोमड़ी पहाड़ी पर गई, लेकिन अमरूद के पेड़ के पास शिकारी का जाल बिछा था। कोयल ने जानबूझकर उसे वहां भेजा था, क्योंकि उसे लोमड़ी पर भरोसा नहीं था। लोमड़ी जाल में फंस गई और चिल्लाने लगी, बचाओ कोयल दीदी, मुझे माफ कर दो। कोयल पेड़ पर बैठी मुस्कुराई और बोली, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वह स्वयं उसमें गिरता है। तुम्हारी चालाकी ने तुम्हें ही फंसाया है। शिकारियों ने लोमड़ी को जाल से निकालकर पिंजरे में बंद कर दिया। कोयल ने उसे समझाया, ईमानदारी के बिना चालाकी खतरनाक होती है। भूख से बड़ा कोई शत्रु नहीं, लेकिन बेईमानी से पेट भरना पाप है। लोमड़ी ने पश्चाताप किया और शिकारियों ने उसे छोड़ दिया। उस दिन के बाद से लोमड़ी ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। चालाकी से ज्यादा बुद्धिमत्ता काम आती है। दूसरों की कमजोरी का फायदा उठाना खुद के लिए मुसीबत लाता है। ईमानदारी हमेशा सुरक्षित रास्ता दिखाती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, सच्चाई की रोशनी हमेशा उसे भगा देती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। नई कहानी के साथ जल्द मिलते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारी पंचतंत्र चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आपसे जल्दी ही मिलते हैं एक और ऐसी ही रोमांचक कहानी लेकर। तब तक सायोनारा।